हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम रजनी सिंह, योर फ्रेंड गाइड एंड ट्रेनर। आज हम फिर से अपनी वोकैब को बिल्डअप करने वाले हैं और फिर से सीखने जा रहे हैं कुछ वर्ड्स जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और बोले जाते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर लेकर के आई हूँ। होप सो आपने उससे सीखा और समझा है। ये उसका 3rd पार्ट है और ये भी बहुत यूज़फुल है। बने रहिए मेरे साथ थ्रू आउट द वीडियो और आप देखेंगे कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपको मिलने वाली हैं। ये क्या है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, जिसके बिना आज के समय हमारा जीवन लगभग संभव नहीं है। इसे हम कुछ भी कहें आम बोलचाल की भाषा में, बट इसे ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं मोबाइल फ़ोन। It is mobile phone in British English, but it is known as cell phone in American English. What is this? कचरा, जिसे हम यहाँ वहाँ फैला करके अपने शहर और अपनी जगह को गंदा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, इस कचरे को हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं रबिश। वी से इट रबिश इन ब्रिटिश इंग्लिश, but in American English this is called garbage. In American English this is called garbage. छोटा बच्चा जब रोता है और मॉम उनकी बिजी होती हैं तो जनरली बच्चे को चुप कराने के लिए उनके मुंह में ये दे दिया जाता है और इसे ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं डमी। वी से इट डमी इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट वी से इट पैसिफायर इन अमेरिकन इंग्लिश. Pacifier in American English. What is this? The last letter of English alphabet, जिसे British English में कहा जाता है Z. This is called Z in British English, but this is called Z in American English. This is called Z in American English. ये वो चीज़ है जिससे छोटे बच्चे क्या बड़े बड़े लोग तक डरते हैं. This is called exam in British English. Exam in British English, but this is called test in American English. ये वो सब्जेक्ट है जिससे बच्चे सचमुच अभी भी घबराते हैं। हिंदी में तो उसे गणित बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोला जाता है मैथ्स. इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज कॉल्ड मैथ्स, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड मैथ. जस्ट मैथ इन अमेरिकन इंग्लिश. व्हाट इज दिस? ये किसी भी स्कूल का एक रूम है जिसमें स्टाफ बैठते हैं एंड दे डू ऑल ऑफ देयर थिंग्स लाइक टेकिंग लंच एंड दे गेट सम ब्रेक एंड दे सिट इन दिस रूम. तो इस रूम को बोला जाता है स्टाफ रूम. मीन्स हम ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टाफ रूम, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड टीचर्स लॉन्च. टीचर्स लॉन्च इन अमेरिकन इंग्लिश. नाउ व्हाट इज दिस? अगर ये अकेला है तब तो ये 0 है, लेकिन अगर इसको किसी नंबर के साथ हम जोड़ते चले जाते हैं तो उस नंबर की वैल्यू को ये बढ़ाता चला जाता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड नॉट इन ब्रिटिश इंग्लिश. दिस इज कॉल्ड नॉट इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट दिस इज कॉल्ड ज़ीरो इन अमेरिकन इंग्लिश. ज़ीरो इन अमेरिकन इंग्लिश. दिस इज वन ऑफ द पंक्चुएशन मार्क. किसी सेंटेंस के एंड होने पे हम लगाते हैं. इसे ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड फुल स्टॉप इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट दिस इज कॉल्ड पीरियड इन अमेरिकन इंग्लिश. दिस इज कॉल्ड पीरियड इन अमेरिकन इंग्लिश. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस की बेसिक नीड, इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में पेट्रोल. This is called petrol in British English, but this is called gas in American English. This is called gas in American English. What is this? हिंदी में इसे राजमार्ग बोलते हैं. आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करता है. इसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं मोटरवे. This is called motorway in British English, and in American English this is called freeway, or it can be said expressway, or this can also be said highway. हम तीनों नाम से इसे बुला सकते हैं. क्लास 1st से लेकर के 5th तक एजुकेशन देने वाले स्कूल को हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी स्कूल.
we say it primary school, but in American English, we say it elementary school. We say elementary school in American English. ये तो आप जानते हैं, इसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी। इसे हिंदी में बुढ़ी के बाल एक बहुत ही प्रचलित नेम है, लेकिन इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं कैंडी फ्लॉस। दिस इज कॉल्ड कैंडी फ्लॉस इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड कॉटन कैंडी। दिस इज कॉल्ड कॉटन कैंडी इन अमेरिकन इंग्लिश। ये बचपन से हमें मम्मी पापा ने दिया है और हम बहुत खुश हुए हैं। बचपन में तो मैं इसे टॉफ़ी बोलती थी, लेकिन इसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट्स। दिस इज़ कॉल्ड स्वीट्स इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट दिस इज़ कॉल्ड कैंडी इन अमेरिकन इंग्लिश। दिस इज़ कॉल्ड कैंडी इन अमेरिकन इंग्लिश। नाउ व्हाट इज़ दिस? कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई ओवर। दिस इज़ कॉल्ड फ्लाई ओवर इन ब्रिटिश इंग्लिश, but this is called overpass in American English. Overpass in American English. हर गाड़ी में ये होता है दिशा निर्देश करने के लिए, आप किस डायरेक्शन में टर्न होने वाले हो ये बताने के लिए, जिसे ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडिकेटर। दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड ब्लिंकर। This is called blinker in American English. गाड़ी में जो नंबर लगा रहता है उसके लिए जो यूज़ करते हैं हम टर्म, वो है नंबर प्लेट इन ब्रिटिश इंग्लिश। नंबर प्लेट इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट लाइसेंस प्लेट इन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे लाइसेंस प्लेट कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हो। इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं कार पार्क। दिस इज कॉल्ड कार पार्क इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज कॉल्ड पार्किंग लॉट। दिस इज कॉल्ड पार्किंग लॉट इन अमेरिकन इंग्लिश। दिस इज कॉल्ड फुटपाथ इन हिंदी। फुटपाथ हम हिंदी में बोलते हैं, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज कॉल्ड पेवमेंट। पेवमेंट इन ब्रिटिश इंग्लिश, but in American English this is called sidewalk. Sidewalk in American English. Winter season में इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं जंपर। This is called jumper in British English, but in American English this is called sweater. This is called sweater in American English. Now what is this? This is called खूंटी, मीन्स कपड़े टांगने वाली खूंटी इन हिंदी, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज कॉल्ड क्लोथ्स पेग। क्लोथ्स पेग इन ब्रिटिश इंग्लिश, एंड इन अमेरिकन इंग्लिश वी से इट क्लोथ्स पिन। क्लोथ्स पिन इन अमेरिकन इंग्लिश। तो देखा आपने और कंपेयर किया क्या कि हम इंडियंस, वी इंडियंस आर यूजिंग ब्रिटिश इंग्लिश मोस्ट और अमेरिकन इंग्लिश इन आवर डेली यूज़। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में क्या ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, किसकी वोकैब को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश कि अमेरिकन इंग्लिश? तो ये आप खुद जज कीजिए। आप याद रखें हमेशा इस बात को। आप बोलचाल की भाषा में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज का इनपुट डाल सकते हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग टू टेक योर एग्जामिनेशन you have to keep in your mind that if you are following British English, you should take your exam in that English only. Otherwise आप grammatically wrong हो सकते हैं। तो therefore सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि हम रोज़ की चीज़ों में जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो शब्द आए कहाँ से हैं, उनका मतलब क्या होता है, और इस तरीके से डे बाय डे हम अपनी वोकैब को बिल्डअप करते चलते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अपनी वोकैबुलरी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है। बस हम वही कर रहे हैं। आगे मैं आपके लिए और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के आऊँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखिए
और सिखाते रहिए। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।